तो देखिए, जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करना सब कुछ सीख चुके हैं, तो अब हम लोग उसके मेथड्स को भी समझ लेना चाहिए। मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें फर्स्ट मेथड हमारा है फैक्टर ट्री मेथड। अब फैक्टर ट्री मेथड जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ट्री वर्ड आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर फैक्टराइज तो हमको उसी तरह से करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मतलब पहले भी समझा चुका हूँ कि जब हम किसी नंबर का फैक्टर करते हैं, निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उन फैक्टर्स में कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने 12 का दिया था कि 12 को कोई स्टूडेंट अलग अलग तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। कोई 2 इंटू 6 कर सकता है, कोई 12 को 2 इंटू 3 भी कर सकता है, और कोई स्टूडेंट इसे 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 12 भी कर सकता है। हाँ, अब देखिए, जब हम लोग किसी स्टूडेंट को दिए तो उन्होंने 3 तरीके से इसको फैक्टराइज किया। किसी ने अब देखिए, इसमें अब हमारा सही फैक्टराइजेशन कौन सा है, क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये वाले में 2 इंटू 6 है, 2 तो प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है। इसमें 1 इंटू 12 है, 1 तो चलिए ठीक है, 1 तो भाई सबका फैक्टर है। 12 प्राइम नंबर है नहीं, कंपोजिट नंबर है। ये और ये तो कैंसिल हो गए, ये तो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ। अब ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 3 इट इज द राइट प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसमें ये सब के सब प्राइम नंबर है और इनको मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ रहा है। तो ये तरीका तो आपको बता ही दिया गया था। अब बात जब ट्री मेथड की हो रही है, तो ट्री मेथड में भी सब कुछ यही करना है, बस उसमें क्या होता है कि वो ब्रांच की तरह दिखता है, इसी वजह से ट्री मेथड इसको करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 12, अब 12 को फैक्टराइज करें अगर, तो 2 6 जा 12 होता है, 2 6 2 6 जा 12 फैक्टराइज हो गया। तो 2 तो देखिए भाई 2 क्या है, प्राइम नंबर है, हमारा सही आ रहा है। लेकिन 6 कंपोजिट नंबर है, तो इसे तब तक हम ब्रेक करेंगे जब तक ये भी प्राइम नंबर में ना आ जाए। तो अब 6 को 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, तो 6 को ऐसे 2 नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा जो प्राइम नंबर है। तो 2 3 जा 6, 2 और 3 अगर कर दें यहां, 2 और 3, तो 2 3 जा 6, यानी 6 को हमने फैक्टराइज कर दिया 2 और 3 में, 2 इंटू 3 में। तो अब देखिए ये 2 2 3 ये वाले नंबर, ये प्राइम नंबर्स हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसे ट्री मेथड क्यों कहा गया भाई, क्योंकि ये देखिए इसकी कई ब्रांचेज निकलती जा रही हैं, तो इसीलिए इसको ट्री मेथड कहा गया। ठीक है, आप चाहते तो हो सकता था कोई स्टूडेंट ऐसा करता 6 इंटू 2 कर देता, फिर इस साइड 6 का 2 इंटू 3 फैक्टराइज करता। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जो भी प्राइम नंबर आएगा फैक्टर करने पर उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, प्राइम नंबर लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, तब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। अब देखिए, एक नंबर मान लीजिए मैं ले लेता हूं 18 कोई नंबर है। अब इसका ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैंने 18 को 2 नंबर में ब्रेक कीजिए, तो 2 इंटू 9, तो 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 इज ए कंपोजिट नंबर, सही है। तो अभी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ 18 का, तो अब इसको हम करेंगे 9 को भी फैक्टराइज कर दीजिए,
प्राइम नंबर में। तो 9 कितना इंटू कितना करें, 3 इंटू 3। तो देखिए दोनों 3 है, ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये वाला 2 तो प्राइम नंबर है ही। तो ये तीनों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 18 ही आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 36 ले लेते हैं, ठीक है। अब 36 को प्राइम फैक्टराइज करना है, तो भाई 36 किसके टेबल में आता है, तो जनरली 6 6 जा हम लोग जानते हैं, या 4 9 जा कर लेते हैं, 4 9। कई फैक्टर हो सकते हैं ना, जैसे 6 6 जा कोई कर सकता है, कोई 4 9 जा कर सकता है, कोई 18 2 जा कर सकता है। इनको फैक्टराइज करना है, दो भागों में बांट देना है। तो 4 9 जा 36, दो फैक्टर हुए, लेकिन 4 और 9 दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इनको अब हमको प्राइम नंबर में चेंज करना होगा। तो 4 को दो नंबर में ब्रेक कीजिए ताकि प्राइम नंबर आए। तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, सही है, प्राइम फैक्टराइज हो गया। और 9 को भी कर लेते हैं। 9 को कैसे फैक्टराइज करेंगे भाई, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। तो देखिए 4 भी प्राइम फैक्टराइज हो गया, 9 भी प्राइम फैक्टराइज हो गया। ये सारे के सारे नंबर प्राइम हैं। देखिए तो इसका क्या बना भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से हम इसका ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो है ना इजी ट्री मेथड, बहुत आसानी से आप लोग काम को कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उस नंबर के फैक्टर में एक भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा। अगर आ रहा है कंपोजिट नंबर तो उसको भी हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि उस नंबर में केवल और केवल प्राइम नंबर ही फैक्टर्स के फॉर्म में आएंगे। अब चलिए चलते हैं, अभी ट्री मेथड मैंने समझा दिया, तो वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर डिवीजन मेथड भी समझाऊंगा। ये देखिए वर्कशीट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स ट्री मेथड पे बेस्ड। ट्री मेथड देखिए 16 का इन्होंने फैक्टराइज किया, 2 इंटू 8, 2 8 जा 16। अब 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 कंपोजिट नंबर है, तो इसको भी फिर ब्रेक करें हम, तो यह आया 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 8 को दो भागों में बांट दिया हमने 2 इंटू 4 में। तो अब 2 फिर प्राइम मिला, लेकिन ये 4 तो अभी भी कंपोजिट नंबर है, ठीक, तो इसको भी हमने फैक्टराइज किया प्राइम नंबर में, 4 को 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 आ गया। अब जब हम पूरी तरह से इसको प्राइम फैक्टराइज कर चुके, तो अब इसका फैक्टर्स क्या क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सही है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया 16 का। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड यानी फर्स्ट वाले का बी, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले 30 को हम फैक्टराइज करें दो नंबर्स में। तो मैंने 2 इंटू 15 किया, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, तो 2 तो हो गया हमारा प्राइम नंबर, 15 कंपोजिट नंबर है, तो इसको भी फिर फैक्टराइज करें, तो 3 5 जा 15 कर दिया 2 पार्ट्स में, 3 इंटू 5 में, तो 3 भी कम हो गया और 5 भी प्राइम नंबर हो गया। अब 30 का हमको फैक्टराइजेशन मिल गया प्राइम नंबर के फॉर्म में, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5,
सबके सब प्राइम नंबर है, देखिए देख रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज 2 इंटू 3 इंटू 5। इस तरह से आप कर लेंगे। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 70। अब 70 को पहले फैक्टराइज कीजिए दो पार्ट्स में। तो 2 इंटू 35 हम फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकें। तो इसीलिए मैंने 2 इंटू 35 किया। हो सकता है कोई कर सकता था 7 इंटू 10, कोई कर सकता था 35 इंटू 2, या कोई अदर नंबर जिसमें 70 आता हो 14 इंटू 5 कर सकता है कोई। तो मैंने 2 इंटू 35 किया जैसा बुक में दिया है। अब 2 इज ए प्राइम नंबर, अब 35 तो कंपोजिट नंबर है, तो इस 35 को भी हमने फैक्टराइज किया 5 इंटू 7 में ब्रेक कर दिया। 5 7 या 35 होता है, दो भागों में बांट दिया। तो अब देखिए 2 5 और 7 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं और 70 के फैक्टर्स भी हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 इज 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है दिया हुआ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें ट्री मेथड से हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 8 है, ठीक, 8 को मैं दो तरह से फैक्टराइज करके दिखा रहा हूं। ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 2 पार्ट्स में मैंने ब्रेक किया। 8 को तो इसी तरह करना पड़ेगा और किसी नंबर को दो तरह से बताऊंगा। अब 2 तो प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट है, तो इसको भी प्राइम नंबर में ब्रेक कर दिए 2 इंटू 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ of 8 is equal to प्राइम नंबर कितने हैं लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा हो जाए तो और अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। अब नेक्स्ट दिया है बी 20 का, आप लोग भी ट्राई कीजिए 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो जल्दी से उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो बी है 20। अब देखिए इसको दो तरह से करते हैं, देखते हैं कि दोनों तरह से सेम आंसर आता है या नहीं। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने मान लीजिए किया 2 इंटू 10, 2 10 या 20। फिर इसको 10 को फैक्टराइज कर दिए तो आया 2 इंटू 5, 2 5 या 10। सही है। एक और इसी को दूसरे तरह से करके देखा जाए 20 को ही। तो अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं 5 इंटू 4, ये भी तो हो सकता है भाई, 5 4 या 20। तो 5 प्राइम नंबर हो गया, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 4 को हम फैक्टराइज कर लें 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 में। अब देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, सेम आंसर तो आया। चाहे 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखिए, चाहे 5 इंटू 2 इंटू 2 लिखिए, सेम आंसर आ रहा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम कोई भी फैक्टर ले लें, उसको लास्ट में फैक्टराइज करते करते हमको प्राइम नंबर लाना है, और हम प्राइम नंबर में जब सबको ला देंगे तो आंसर सेम होगा, हम किसी भी तरह से करेंगे। चलिए सी 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए भाई। 34 3 4, तो 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए सभी लोग। सी है 30। अब 34 का तो देखिए भाई सीधे सीधे 17 2 जा 34 होता है।
तो 2 इंटू 17। अब 17 तो इससे ज्यादा फैक्टराइज होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है दोनों। तो 17 का फैक्टर कितना आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 17। दूसरा कोई नंबर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। फिर d को देखिए, d ट्राई कीजिए 44, d 44 है दिया हुआ वर्कशीट 9 में, 2 का d 44। अब देखिए इसे कैसे कैसे डिवाइड करें, देखिए 2 इंटू 22 कर सकते हैं भाई, 22 2 जा 44 होता है, ये तो प्राइम नंबर हुआ। इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 11। अब इसी को मैं और किसी नंबर से फैक्टराइज करता हूं, 44 ही है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू 11। 11 4 जा भी तो 44 होता है, चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे। अब 4 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें, 2 2 2 2 जा 4। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44 कितना आ गया मेरा भाई, 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 11। और इससे भी देखिए आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 11, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो आप कोई भी यहाँ फैक्टर लेंगे उसको लास्ट में फैक्टराइज करके हमको प्राइम नंबर में लाना है, तभी वो प्राइम फैक्टराइजेशन माना जाएगा। और इस मेथड को ट्री मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई ब्रांचेज निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्री हो। चलिए अब एक ही तरीके से मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए डी हो गया, अब ई को ट्राई करिए। ई वाला क्वेश्चन, ई दिया हुआ है 21, तो 21 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 7। अरे ये क्या है, ये तो एक ही बार में भाई 3 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 21 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7। ओके, चलिए 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए सभी लोग। एफ वाला क्वेश्चन, यस, कई लोग का कमेंट भी आ रहा है। 42, अब 42 को ब्रेक कैसे करें भाई, किसी के टेबल में तो आता ही होगा 42, तो 6 7 या 42 होता है, तो एक तरफ 6 लिखते हैं एक तरफ 7 लिखते हैं, 6 7 या 42। तो 7 तो प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, इसको भी प्राइम नंबर में ब्रेक कर देते हैं, 2 3 जा 6। तो देखिए 2 3 और 7 सब प्राइम नंबर है, तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। इन्हें मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेंगे कि 42 आ रहा है या नहीं। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। अब एफ वाला क्वेश्चन के लिए करिए। एफ वाले क्वेश्चन के बाद है जी 38, जी दिया है 38, तो 38 को ब्रेक कीजिए, डिवाइड करके चेक कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग आराम से किया कीजिए, समझ के किया कीजिए, तरीका मैंने समझा दिया है, पहले अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो में मैच कराइएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर सही नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी जब मैं करेक्शन करूंगा तो आपके गलत से मैं ओवर राइट करूंगा, कमेंट लिखूंगा, तो बेटा उससे अच्छा है कि आप सही सही अपने से सोच समझ के कीजिए, ताकि आपकी कॉपी पर गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड ऐसे कमेंट मिले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38, तो 38 का हो जाएगा 2 इंटू 19, 19 2 जा 38 होता है, तो जिसको टेबल याद होगा उसने कर लिया होगा। तो 2 प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 2 इंटू 19 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, सभी लोग ट्राई कीजिए। एच को ट्राई कीजिए भाई, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड से।
अगर लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड बाय यूजिंग ट्री मेथड, तो आप ट्री मेथड करेंगे। तो इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 5 जब कर लेते हैं। तो 5 तो प्राइम नंबर है, 9 कंपोजिट है, इसको भी प्राइम नंबर समझ लें। 3 इंटू 3, तो 3 3 और 5 ये सब कंपोजिट अरे प्राइम नंबर हो गए। तो प्राइम नंबर हो गए तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन तो आ ही गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5, सही है। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 3 जा 9, 5 जा 45। ओके, तो इस तरह ये कंप्लीट कर लीजिए। अब ये तो हुआ ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड पर बेस्ड जो वर्कशीट 9 में क्वेश्चन थे उसके मैंने सॉल्व करना समझाया और उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। लेकिन अभी एक दूसरा मेथड बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए डिवीजन मेथड करके देखते हैं। उसके बाद वर्कशीट 9 का जो है हम लोग अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड को समझिए। अभी हम लोगों ने ट्री मेथड को समझा था, अब डिवीजन मेथड में क्या करना है। इसमें डिवीजन से समझ ही रहे हैं आप, डिवाइड करना है। तो बुक का ही एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये 36 इस तरह से आप बना लेंगे और एक लाइन यहाँ ड्रा कर देंगे, 36 लिख देंगे। अब देखिए, अब 36 को हमें डिवाइड करना है। तो 36 तो कई नंबर के टेबल में आता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, भाई 12 से और 9 से, सभी कई नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड तो कई नंबर से हो जाएगा, लेकिन जब हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो हमको सबसे मिनिमम नंबर, छोटा नंबर ढूंढना है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर से हमको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कंपोजिट नंबर से थोड़े ही डिवाइड करेंगे, अपने मन में सोचेंगे कि कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। देखिए 36 इवन नंबर है, तो 2 भी इवन नंबर, 2 से इवन नंबर कट जाएंगे, तो 2 यहां लिख दिए। अब देखिए इसे रफ पे कर सकते हैं या दिमाग में भी कर सकते हैं। तो 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16। रफ पे आप चाहें तो ऐसे करिए डिवाइड, या आप डायरेक्ट यही कर सकते हैं कि कितनी बार आप ले जा रहे हैं। जैसे आप डिवाइड कर दिए तो ये वाला क्वोशिएंट हम यहां पर लिख देंगे 18, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो ये डिवाइड वाला काम आपको ना करना पड़े, आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। 2 से 3 में ले जाइए, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 1 जा 2, तो 2 माइनस होगा 3 में से, जैसे यहां माइनस हुआ तो 1 बचा, 6 नीचे आया, 16 हुआ, 2 8 जा 16। आप चाहे तो इस तरह डिवाइड करके लिखिएगा, चाहे तो मन में इसे सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं। फिर एक लाइन ड्रा करेंगे। अब देखा जाए कि 18 किस सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, तो 2 से तो 18 भी डिवाइड हो जाएगा बेटे। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से अब 18 को डिवाइड करें, 2 9 जा 18, तो ये 9 आया क्वोशिएंट, तो यहां पे 9 लिख देंगे। अब बताइए, ये रफ हो रहा है, साइड में रफ हो, ठीक है।
आपको इसमें करना होगा। अच्छा, जिसको टेबल याद रहा होगा वो सीधे सीधे 2 9 या 18 होता है तो 9 यहाँ लिख दिया, जो क्वेश्चन आएगा उसको नीचे हम लिखते चले जाएंगे। अब 9 तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं भाई, क्योंकि 2 इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो 2 से बड़ा और बाकी नंबर से छोटा कौन प्राइम नंबर है? 3। तो 3 से डिवाइड करें, तो 3 से आप यहाँ 9 को डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, या सीधे सीधे यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 बार में कट रहा है तो कोसेंट 3 आया, तो 3 को नीचे लिख दिए। अभी जब तक ये 1 नहीं हो जाएगा तब तक हम डिवाइड करते चलेंगे। फिर 3 से अब कौन सा नंबर से डिवाइड करें, कौन सा प्राइम नंबर? तो 3 ही लेंगे, क्योंकि 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी हमको लेना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, तो क्वेश्चन कितना आएगा? 1। अब देखिए 1 आ गया, डिवाइड करते 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 1 आ गया, और इधर सब प्राइम नंबर्स आ गए। तो अब हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन of 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया डिवीजन मेथड से, आपने डिवाइड किया। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, कोई और एक नंबर लेते हैं और डिवीजन मेथड से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं एक नंबर ले रहा हूं, मान लीजिए 81 ले रहा हूं। तो क्या 81 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि यहां तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही लेना है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो होता है 2, लेकिन 2 से तो 81 नहीं ना डिवाइड होगा, क्योंकि 81 तो ऑड नंबर है, 2 से तो इवन नंबर डिवाइड होते हैं। तो बेटा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से बड़ा नंबर है तो होता है 3। कंपोजिट नंबर नहीं लेंगे इस साइड, 3 से 81 को चलिए डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 2 1, 3 7 जा 21, तो क्वेश्चन कितना आया? 27। यहां लिख दें 27। ठीक, आप चाहे तो मन में भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको डिवाइड अच्छे से आ गया है तो। 27 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये भी ऑड नंबर है। 3 लिए, 3 से कितनी बार में डिवाइड होगा? 3 9 जा, यानी 9% आया। चाहे आप ऐसे कीजिए, चाहे सीधे सीधे 3 9 जा 27 है। तो आप इतना काम ना करना पड़े, तो आप यहाँ पे 3 9 जा 9 आ रहा है, 9 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा, तो 9% हो गया, यहाँ आ गया। अब फिर 3 लेंगे, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 3 जा 9, 3 आया क्वेश्चन। फिर 3 से 3 1 जा 3, जितना क्वेश्चन आएगा डिवाइड करने पे वो नीचे लिखते चले जाएंगे। तो अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 is equal to 3 into 3 into 3 into 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 81 आ रहा है, और प्राइम नंबर्स है सारे फैक्टर्स, तो मतलब हम लोग सही काम कर रहे हैं। चलिए अब वर्कशीट में चलते हैं। बस इतना जान लीजिए कि हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में 1 न बचे। ठीक है, और मिनिमम प्राइम नंबर से ही 2 से पहले चेक करेंगे। अगर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा तब 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, यानी सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे। चलिए वर्कशीट 9 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं।
वर्कशीट 9 का क्वेश्चन नंबर 3। वर्कशीट 9 सॉल्यूशन भी होते जा रहा है क्वेश्चन 3A। तो 27 का डिवीजन मेथड से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ऑड है। 3 से 3 9 जा 27, आप यहाँ कर सकते हैं 27 को 3 से डिवाइड, 3 9 जा 27। कोसेंट उतना ही आया, सीधे भी लिख सकते थे वैसे भी कर सकते थे। फिर 3 से 3 3 जा 3 बार में कट रहा तो कोसेंट 3 आएगा, तो हमने नीचे 3 लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ देख लीजिए, 9 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, तो क्वेश्चन 3 ही ना आया, वही लिखा। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 27 का 3 × 3 × 3। इस तरह से बच्चों आप कंप्लीट कर लेंगे लेसन वर्कशीट 7 9 का थर्ड का ए। अब थर्ड का बी आप लोग अपने स्ट्राइक कीजिए। 34 दिया हुआ है, 34 का डिवीजन मेथड से कीजिए। 34 तो देखिए बी वाले को कर रहा हूं मैं, ये बना लेंगे इस तरह 34। तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं 34 को। 2 1 जा 2, 1 4, 2 7 जा 14, 17 आया क्वेश्चन, क्या 17 लिख दें? क्या 17 किसी और टेबल में आता है? जी नहीं, 17 केवल अपने टेबल में आता है, इसलिए 17 1 जा 17, 1 बार में 1 क्वेश्चन आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 34 का हो गया 2 × 17, सही है। सी वाला क्वेश्चन है 92। 92 का आप लोग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज कीजिए। 92 का सी 92, 92 2 तो इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर दें, ये नंबर इवन है तो 92 को 2 4 जा 8, 1 2 2 6 जा 12, ये डिवाइड हो गया तो आया क्वेश्चन 46। अभी भी इवन नंबर है, 2 से फिर डिवाइड कर दें 46 को भी, 2 2 जा 4, कट गया, 2 3 जा 6, तो क्वेश्चन आया 23, 2 से डिवाइड करने पर। अब आप चेक कर लीजिए 23 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि 23 प्राइम नंबर है और ये खुद से ही डिवाइड होगा, तो 23 1 जा 23। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92 हो गया 2 × 2 × 23, ठीक है। तो इस तरह से सी वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। डी है 48, आप 48 वाला कंप्लीट कीजिए। 40 तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप लोग। डी वाला क्वेश्चन 48 है, वर्कशीट 9 क्वेश्चन नंबर 3 का डी। बहुत अच्छे, कुछ लोग आंसर भी शेयर कर रहे हैं। डी जिन्हें समझ में आ चुका है बहुत अच्छे। इवन नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से ट्राई करें, तो इसको तो सीधे सीधे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे डिवाइड करते हैं हम लोग वैसे कर लें। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इस तरह से। तो 24 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं 24 को 2 से,
2 1 जा 2, 4 है, 2 2 जा 4। जो क्वोशेंट आएगा वही नीचे लिखते चले जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार में 12 कटेगा? 2 6 जा, तो 6 बार में 6 क्वोशेंट हो गया, यहाँ लिखेंगे। 2 से फिर डिवाइड करें, 2 3 जा, 3 क्वोशेंट आया, 3 हमने यहाँ लिखा। अब 2 से तो 3 डिवाइड होगा नहीं, अब हमको 3 लेना पड़ेगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, देखिए लास्ट में 1 आ गया। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 48 ही आ रहा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। टेबल रन कर लीजिए बेटा, बिना टेबल काम नहीं होगा। अब 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से कीजिए। 64, जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर ई है। ई का चलिए 64 का करते हैं। तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 सही है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 64 को 2 से डिवाइड कीजिए भाई। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 3 जा, 3 टाइम्स गया। 2 4 जा, अरे सॉरी 2 2 जा 4, 2 टाइम्स गया। चाहे ऐसे कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगर उस तरह नहीं आ रहा तो आप इस तरह कर सकते हैं। 32 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो 32 को भी डिवाइड करके देख लीजिए 2 से। 2 1 जा 2, 1 2 2 6 जा 12। तो क्वेश्चन आया 16। अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, इवन ही चल रहा। तो 2 8 जा 16 होता है ना, 8 आएगा ना क्वेश्चन, यहाँ लग दीजिए। छोटे नंबर का डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा आ जाएगा, क्वेश्चन 4 आएगा ना अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो। देखिए 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जा 8। तो जो क्वेश्चन आया वो यहाँ लिख दिए। फिर 2 2 जा, तो 2 क्वेश्चन आया तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2, 1 क्वेश्चन आया हमने यहाँ लिख दिया। आप देख रहे हैं कि हमने तब तक डिवाइड किया जब तक लास्ट में 1 नहीं आ गया। डिवाइड होते जा रहा है तो 2 से डिवाइड करते जा रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कर लिए इस तरह से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको 45 का कैलकुलेट करना है डिवीजन मेथड से, ट्री मेथड से भी नहीं, डिवीजन मेथड से 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। F तो 45 का 45 ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। चलिए 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 1 आया, 5 नीचे, 3 5 जा 15। अरे वाह, 3 से तो ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। अब क्या 15 3 से डिवाइड हो जाएगा? कितने बार में कितना क्वेश्चन आएगा? 3 5 जा 15, 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 से 5 को डिवाइड होगा नहीं, और 5 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। और प्राइम नंबर खुद ही से कटते हैं, पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5। सही है। तो इस तरह से 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम लोगों ने डिवीजन मेथड से कर दिया। अब नेक्स्ट है जी 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 72 चलिए
जी वाला क्वेश्चन, इसके बाद है चेक रह जा रहा 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 72 इवन नंबर है, 72 इवन नंबर है ना, तो 2 से डिवाइड करें, तो 72 को डिवाइड कीजिए भाई 2 से, 2 3 जा 6, 1 2 और 2 6 जा 12, सही है। तो क्वोशेंट आया 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 को, 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16, तो इस तरह से 18 आया क्वेश्चन। अब तो सीधे सीधे डिवाइड करिए, 2 9 जा 9 बार में 9 क्वेश्चन, तो 2 9 जा 18, अब 9 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 लेंगे, 3 1 जा 3, जो क्वेश्चन आ रहा है नीचे लिख रहा हूँ, देखिए 1 आ गया। तो अब आ गया ये 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। एक लास्ट जल्दी से एच भी देख लेते हैं। एच वाले में आप लोग को फैक्टराइजेशन निकालना है 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 99 का जल्दी से कीजिए भाई, 99 का करते हैं, एच है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99, ऑड नंबर है तो ऑड से ही कटेगा, 3 से 99 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ठीक। तो ये आया 33 क्वेश्चन, फिर 3 से डिवाइड होगा, 33 को 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, तो ये आया 11 क्वेश्चन। अब 11 तो प्राइम नंबर है, वो तो खुद से ही डिवाइड होगा, तो 11 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 1 जा 11, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99 आया 3 इंटू 3 इंटू 11। इस तरह से आप अपना कंप्लीट कर लीजिए वर्कशीट 9 भी। सॉल्यूशन मैंने एक एक क्वेश्चन का समझा दिया, उससे पहले मैंने ये भी समझाया कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और ये वीडियो YouTube पर भी अपलोड रहेगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप जो है YouTube पर कमेंट क्लासेस पर जाकर क्लास 5th मैथ्स प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन का वीडियो उस पर अवेलेबल रहेगा। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भाई कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे और भी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।